एक वाहियात किस्म की ये रागनी नाम की एक बीमारी आई और ये औरत क्या कह रही है कि किसानों को जबरदस्ती उठा दूंगी। तू ही नहीं, तेरे खानदान को, तेरे अगले पिछले सबको ले आ। हरियाणा में कहते हैं कि तू अगले पिछले सबने ले आ रागनी। पहले तो तेरी औकात नहीं, हर तू फिर भी किसी बैसाखी का अगर सहारा लेकर आती है ना, या तेरी बुआ साध्वी देवा ठाकुर वही मिलेगी, तू मेरे से टक्कर लियो। और सुने, पहलवान अगर 20 दिन ना 5-4 दिन भी अगर एनर्जी का इस्तेमाल ना करें ना, कुश्ती ना करें खाड़े में, तो गात में इतनी एनर्जी बरजे तो अंदाजा लास के तने ठाके तो डंड मार देंगे। इसे से खागड़ पड़े हमारे हरियाणा के उठे। और मोदी जी, आप भी मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लो। ये देश के लिए अच्छा नहीं हो रहा, ये देश के लिए कति माड़ा काम हो रहा जो नहीं होना चाहिए था। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। आज देश में सड़कों पर उतरे किसानों और उनके आंदोलन पर टिप्पणियां करने वाले लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के बाद एक बार फिर भाजपा और मोदी जी की कट्टर समर्थक रही साध्वी देवा ठाकुर अपने वीडियो के जरिए किसान और उनके पूरे आंदोलन का समर्थन करती नजर आ रही हैं। और इस बार साध्वी देवा ठाकुर ने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दी है इस आंदोलन को लेकर के। इसके साथ ही खुद को हिंदुत्व नेता बताने वाली रागिनी तिवारी उर्फ जानकी तिवारी, जो कि किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को चेतावनी दे रही थी बीते दिनों, ये कह रही थी कि अगर 16 दिसंबर तक सरकार किसान आंदोलन को नहीं हटाती है तो 17 को फिर जाफराबाद ये बनेगा। उस रागिनी तिवारी को भी साध्वी देवा ठाकुर ने जवाब दिया है और अपने पूरे हरियाणवी अंदाज में खुली चुनौती दी है कि दम है तो इस आंदोलन को हटा के दिखा दे। पहले आप साध्वी देवा ठाकुर का वो पूरा वीडियो देखिए, फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। आप अंबानी के घर पोता देखने जा सकते हो, अडानी के घर हो या अंबानी के घर हो। प्रधानमंत्री जी, आप हो कहां? देश पूछ रहा है। आपने कहा ताली बजाओ, हमने ताली बजाई। आपने कहा थाली बजाओ, हमने थाली बजाई। आपने कहा शंख बजाओ, हमने शंख भी बजाया। प्रधानमंत्री जी, आज देश का किसान बॉर्डर पर रो रहा है। अन्नदाता इतनी ठंड में दिसंबर के महीने में बिना छत के पड़ा है। आप हो कहां प्रधानमंत्री जी? आज किसानों को आपकी जरूरत है, आप आइए। आप इतने निर्दयी नहीं हो सकते। हमने पिछले 10 साल तपस्या की है, हिंदू आदि ये चोला पहनकर, भगवा पहनकर। हमने श्री राम के साथ आपकी भी मोदी जी जय बोली है। हम लोगों ने हमें कहा मोदी भक्त, तो हमने स्वीकार किया, हाँ हम कट्टर मोदी भक्त हैं। लेकिन मोदी जी, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? आज हमें मजबूरन किसानों के पक्ष में खड़ा होना पड़ा, क्योंकि हम किसान के पुत्र, हमने अन्न खाया है, हम फर्ज अदा करेंगे चाहे गर्दन कट जाए। एक वाहियात किस्म की ये रागनी नाम की एक बीमारी आई और ये औरत क्या कह रही है कि किसानों को जबरदस्ती उठा दूंगी। तू ही नहीं, तेरे खानदान को, तेरे अगले पिछले सबको ले आ। हरियाणा में कहते हैं कि तू अगले पिछले सबने ले आ रागनी। पहले तो तेरी औकात नहीं, हर तू फिर भी किसी बैसाखी का अगर सहारा लेकर आती है ना, या तेरी बुआ साध्वी देवा ठाकुर वही मिलेगी, तू मेरे से टक्कर लियो। और सुने, पहलवान अगर 20 दिन ना 5-4 दिन भी अगर एनर्जी का इस्तेमाल ना करें ना, कुश्ती ना करें खाड़े में, तो गात में इतनी एनर्जी बरजे तो अंदाजा लास के तने ठाके तो डंड मार देंगे। इसे से खागड़ पड़े हमारे हरियाणा के उठे। सबसे पहला टेंट लग रहा उड्डा का, हमारा जीत बूरा बैठा है, सुनील काली रमन बैठा है, सुंदर पहलवान जी बैठे हैं, घने भाई बैठे हैं हमारे वहां। मतलब ये कहने की बात नहीं। और सुन मेरी बात ध्यान से तू, 17 तारीख की धमकी तो दिए मत साध्वी देवा ठाकुर, कति अगर तू चैलेंज करे तो पक्का आएगी। और जा, तेरे को चैलेंज कर दिया, अगर तू इतनी राष्ट्रवादी है, हिंदूवादी और देशभक्त है तो मिलना मेरे को, मैं तेरे से मिलूंगी, विशेष रूप से मिलूंगी। और मोदी जी, आप भी मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लो। ये देश के लिए अच्छा नहीं हो रहा, ये देश के लिए कति माड़ा काम हो रहा जो नहीं होना चाहिए था। अरे 20 दिन हमारा जवान किसान इस हालत में रहेगा, हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी। तो देखा आपने, आज एक मोदी जी की बहुत बड़ी समर्थक जो उन्हें भगवान का दर्जा देती थी, खुद के मुंह से इस बात को स्वीकार कर रही है
कि मोदी जी की वो पूजा करती थी, उन्हें बहुत ज्यादा मानती थी, उनके कट्टर समर्थक रही हैं। लेकिन आज जब चोट देश के अन्नदाता को लगी है, उन पे कहर बरसे हैं, तो आज वो मोदी के खिलाफ हो गई है, उन्हें ललकार रही है। मोदी जी की करीबी रही, अंबानी अंडानी के रिश्तों पर भी कई सवाल उठा रही है। लगातार प्रधानमंत्री से ये सवाल कर रही है कि जब उन्हें वोट मांगना था, वोट लेना था, तब सबका साथ चाहिए था मोदी जी को, फिर आज ये ऐसे इतने निर्दयी कैसे हो गए हैं। और रागिनी तिवारी जो कि एक वीडियो के जरिए लाइमलाइट में आई और किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को चेतावनी दे रही थी अपनी वीडियो के जरिए, और लगातार ये कह रही थी कि दिल्ली में जो हो रहा है ये किसान आंदोलन, उस किसान आंदोलन की आड़ में शर्जिल इमाम और उमर खालिद जैसे देशद्रोहियों और गद्दारों के रिहाई की जो साजिश चल रही है और गद्दारों का जो साथ दिया जा रहा है किसान आंदोलन में, जो इस तरीके के आंदोलन कर रहे हैं, हम गांधी के बंदर नहीं बन सकते, आंख बंद करके नहीं देख सकते ऐसे साजिश को। मुझे नहीं मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से। 16 तारीख तक अगर सरकार किसान आंदोलन को हटाती नहीं है, किसान आंदोलन से नहीं निपटती है, तो 17 को फिर जाफराबाद बनेगा ये पूरा आंदोलन और रागिनी तिवारी फिर रोड खाली कराएगी। तो पहली चीज तो ये कि 17 तारीख आके चले भी गए, निकल गया और किसान सड़क पर इनका इंतजार करते रह गए और ये अपने सोशल मीडिया वाले जो वीडियो थे उन तक ही सीमित रह गई। बाहर निकलने और इस किसान आंदोलन में पांव तक रखने की हिम्मत रागिनी तिवारी की नहीं हुई और वीडियो में तो बड़े बड़े बातें करती नजर आ रही थी कि किसान आंदोलन को आकर रागिनी तिवारी हटाएगी। और आज साध्वी देवा ठाकुर ने भी इन्हें खुली चुनौती दी है कि आके दिखाए मैदान में। इसके पहले भी पिछले दिनों साध्वी देवा ठाकुर ने भाजपा के तमाम नेता, मंत्री और खुद को सबसे बड़ी हिंदूवादी कहने वाली साध्वी प्रज्ञा उषा ठाकुर को भी किसानों के आतंकवादी, खालिस्तानी दलाल, उन पर टिप्पणी करने को लेकर के खूब सुनाया था, जमकर उन्हें बोला था। जो देश के किसानों को आतंकी और टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बता रहे थे, उन सबको बखूबी जवाब दिया था। और अब सबसे बड़ी हिंदूवादी और मोदी समर्थक खुद मैदान में उतर चुकी हैं और लोगों को जवाब देने के लिए, यहाँ तक कि मोदी जी को भी आड़े हाथ ले रही हैं। सरकार के साथ साथ उन तमाम लोगों को जवाब दे रही हैं जो देश के अन्नदाताओं के उगाए अनाज खाकर आज उन्हें ही गाली दे रहे हैं। कृषि कानून के विरोध में किसानों का जो आंदोलन है आज 23वें दिन भी जारी है। लगातार दिल्ली की सीमाओं पर कड़ाके की ठंड में किसान डटे हैं। किसान 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की लगातार मांग कर रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये सरकार इतनी निर्दयी हो गई है कि इन्हें इनका दर्द नहीं दिखाई दे रहा। आज सरकार अपनी आंखें मूंद के बैठी है, अपने जिद पे टिकी हुई है। इन किसानों के मौत पे अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भी बयान नहीं आया, ना ही एक शब्द उन्होंने कहा और मन की बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मां के निधन पर उन्होंने चिट्ठी लिखी है। उन्हें चिट्ठी लिखने का वक्त है। एक तरफ जब हमारे जवान मारे जाते हैं तो उनके शहादत का बदला लेने की बात करते हैं मोदी जी, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करते हैं, लाल आंखें दिखाने की बात करते हैं, तबाह करने की बात करते हैं, पड़ोसी देश से रिश्ता खत्म करने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ उनसे अपनी दोस्ती भी बखूबी कायम रखे हुए हैं। अपने देश के अन्नदाता आज मर रहे हैं, सड़क पर है, ठंड में ठिठुर रहे हैं, तो ये देख के इन्हें दुख नहीं होता और दूसरे देश में ये चिट्ठी लिखते हैं। आज जो रवैया सरकार ने किसानों के प्रति अपनाया है उसे लेकर के खुद आज सरकार के ही, इनके ही कई समर्थक और सहयोगी पार्टी रही, आज सब इनके विरोध में उतर आए हैं, सब इन्हें ही भला बुरा कह रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह के बाद अब साध्वी देवा ठाकुर भी मोदी जी को किसान आंदोलन को लेकर के ललकारती नजर आ रही है, लगातार इन्हें कोस रही है। लेकिन तब भी सरकार पे एक जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ तक कि जो किसान के आज हालात हो गए हैं, जिस तरीके के माहौल में आज किसान होंगे, जो परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उस पे भी जो सरकार है बिल्कुल भी संज्ञान नहीं ले रही है। उनके हालातों को देख करके भी इस कानून पर विचार विमर्श नहीं कर रही है। मोदी सरकार पूरी तरीके से अपना तानाशाही रवैया जो है वो 3 कृषि कानून को लेकर के अपनाए हुए है और एक तरफ जो हमारे किसान हैं, देश के जो अन्नदाता हैं, वो भी इस बार अपनी मांगों पर बिल्कुल अड़ चुके हैं और कई लोगों का उन्हें समर्थन भी मिल रहा है। कई बड़े हस्तियों से लेकर के कई बड़े खिलाड़ियों का भी उन्हें समर्थन मिला। आपने देखा कि इनके सम्मान में कई फौजी से लेकर के कई खिलाड़ी उतर आए। हर लोगों का समर्थन, देश के यहाँ तक कि विदेशों से भी इन्हें समर्थन मिल रहा है, इनके आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। लेकिन जो हमारी सरकार है वो अपना अड़ियल रवैया कायम कर रखी है। लेकिन इस बार उनका जो पाला है वो देश के किसानों से पड़ा है और उन्होंने सीधा सीधा इस बात को कहा है। आपने सुना, किसानों का ये साफ तौर पर कहना है कि मोदी जी को उनकी कौम के पावर का अंदाजा नहीं था। इस बार उनका जो पाला पड़ा है देश के अन्नदाताओं से, इस बार वो नहीं झुकेंगे किसी भी कीमत पर और जो उनकी शर्तें हैं उससे कम पर वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तो
तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।